हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में। अदिति आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया है, एक कमेंट हो सके मैं एडिट करते समय यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी ये पति चोरनी जो है बहुत लंबी लंबी डींग हाँकती है। वैसे तो पूरी सोशल मीडिया जो है जान चुकी है इस पति चोरनी के बारे में कि वो कितना दूध की धुली हुई है और कितना सच बोलती है। इसको पूरी सोशल मीडिया जान चुकी है कि एक नंबर की झूठी औरत है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती है। ये बार बार बोलती है अपनी वीडियो में आके कि मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने कभी भी 4 बच्चे में भेदभाव नहीं किए, हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं मेरे 4 बच्चे हैं। तो दीदी आपको पता नहीं है कि जब ये पूजा में गई थी फर्स्ट वाइफ की बेटी, तो उस बच्ची को एक जोड़ी कपड़ा तक भी नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस बच्ची को जिसको फेस दिखाकर वो व्यूज बटोरने की जो काम कर रही थी ना पति चोरनी, पूजा में बाबू का फेस दिखाकर व्यूज लेने की कोशिश जो कर रही थी ना, ये व्यूज के लिए सिर्फ कर रही थी कि ताकि इसकी वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरे का गाली देकर, दूसरे का घर तोड़कर, दूसरे का घर बर्बाद करके। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ की बेटी जब गई थी ना, और क्या पति चोरनी बोल रही है हम कई सालों के बाद मिल रहे हैं। हम डेली नहीं मिलते ना, साल में मिले, हम कई सालों के बाद मिल रहे हैं, मैं और बाबू। ठीक है, तो पहला नंबर तो एक जो गृह प्रवेश होता है ना, और कुल देवी की जब हम दूसरे जगह से दूसरे जगह पे लेके आते हैं ना, घर के कुल देवी को हम अपने घर में स्थापित करते हैं ना, तो बहुत ही धूमधाम से, और जितने भी मेंबर हमारे घर में शामिल होते हैं ना पूजा में, कोशिश रहती है कि सभी को कपड़ा दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से आदर सत्कार से अच्छे से स्वागत किया जाता है। ठीक है, वैसे पति चोरनी ने किया भी है। ननद ने खुद लाइव करके वीडियो बनाकर बोली कि पति चोरनी ने मुझे पायल दिया, साड़ी दिया, बहुत कुछ दिया, जो कि वो अपनी वीडियो के माध्यम से बताई थी। पति चोरनी की जो ननद थी, ठीक है, और फर्स्ट वाइफ की बेटी की एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिया। अपनी बेटी को जब 4 बच्चे बोलती हो, तो अपनी दोनों बेटा और बेटी के लिए अगर 2-2 जोड़ी कपड़े खरीदे, इतने महंगे कपड़े खरीदे, तो उसके लिए एक जोड़ी भी कपड़ा नहीं चल रहा था। एक जोड़ी कपड़ा देने की औकात नहीं थी। तो ये है इसकी असली औकात। बोलने का तो बहुत लंबी लंबी डींगे हाकेगी, ठीक है, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और देखो कितने आलीशान से फर्स्ट वाइफ के मुकाबले ये पति चोरी जो है कितनी आलीशान से, खान पान सब तरीके से ये अव्वल है, अप है। ठीक है, नहीं तो आप खुद सोचो ना, जो पैसा ना कमाता हो, क्या मतलब 2-2.5 लाख का कि कितने का ये जो बुलेट बाइक आया है, कितने का आता है बुलेट बाइक। पति चोरनी ने बोला कि हमने खुद दिया, तो हो सकता है भाई सोशल मीडिया से इसकी कमाई होती है तो दे भी सकती है, नहीं तो ये पति चोरनी एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी है, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसकी बातों को एक भी पैसा कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 4 बच्चे की बोलती है हमेशा, और इसके कमेंट में भी बोलते हैं हाँ दीदी तुमने तो कभी नहीं, जो पति चोरनी के सपोर्टर है, तुमने तो कभी नहीं बोला है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, हमेशा से बोला 4 बच्चे हैं। और फर्स्ट वाइफ को ऊपर जो इसके कलर को लेकर इस तरीके से गंदा भद्दा टिप्पणी किया जाता है, इसी के कमेंट बॉक्स में उसको लाइक किया जाता है। ठीक है, और अब जो है पति चोरनी का एक लाइव करती है 2 दिन की, कल परसों मैंने किसी के चैनल पे देखा, मैं पति चोरनी को नहीं देखती हूँ, तो मैंने किसी और के चैनल पे देखा है पति चोरनी का लाइव, जिसमें वो लंबी लंबी डींगे हाँक रही है कि फिर से इसका पीरियड आया हुआ है। और अभी जो है किसी ने बोला, फातिमा नाम की लेडी थी, किसी ने कमेंट किया, तो उसको बहुत ही लंबा तगड़ा ज्ञान दे दिया कि तुम मुसलमान हो, वो है वो हो, जो तुम्हारे में तो ऐसे नहीं होता है, हमारे में तो ऐसे होता है। भाई इतने लंबी ज्ञान देने की तुम्हें क्या जरूरत थी कि वो मुसलमान है कि क्या है। सोचो,
अगर घर में दो छोटे मासूम बच्चे हैं, मतलब माँ अकेले है घर में और कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, बाप दिन भर नौकरी पे रहेगा, ऐसी नॉर्मली परिवार के बारे में हम बात कर रहे हैं, पति चोरनी को छोड़कर। तो जिसका पति जो है अगर काम पे चला जाए, घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई काम ना कर सकते हैं, और माँ है, माँ को पीरियड आया हुआ है, तो क्या वो जो छोटा बच्चा है, जो गोद वाला बच्चा है, वो बच्चा क्या किचन में खाना जाकर बनाएगा? इसका डायपर कौन धोएगा? भाई मतलब जिस तरीके ये पति चोरनी ने ज्ञान दिया कि हम ऐसे नहीं करते, बहुत ही नियम धर्म से करते हैं। भाई हमारा भगवान बोलते हैं कि आत्मा से शुद्ध होना चाहिए, दिल और दिमाग में छल कपट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम कोई भी जगह पे बैठी हो, ठीक है, अपवित्र हो या कुछ भी हो, एक माँ तो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, हर सिचुएशन में वो पवित्र होती है, मगर फिर भी एक मर्यादा रखते हुए, एक डिस्टेंस रखते हुए, क्या वो माँ जो है क्या घर की सफाई नहीं करती? एकलौती ये पति चोरनी ही आई है ज्ञान बांटने के लिए। एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए खाना नहीं जाके बनाएगी रसोई में, एक माँ जो है अपने लिए खाना नहीं बनाकर खाएगी। तो इस तरीके के ज्ञान दे रही थी ये पति चोरनी, जो खुद बेबड़ी टाइप है, तो ऐसे ज्ञान दे रही थी, ठीक है। कौन कौन इसके बातों से सहमत है भाई कि जो पीरियड आते हैं तो काम नहीं होता, वो नहीं होता है? जो ये ज्ञान दे रही थी कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे में ऐसे होता होगा, हम तो बहुत नियम धर्म से काम करते हैं। भगवान हमारे सनातन धर्म के जो भी भगवान है, जो जिसको भी तुम मानती हो, भगवान बोलते हैं कि अपनी आत्मा को, अंतर्यात्मा को शुद्ध रखो, किसी के प्रति छल कपट ईर्षा भाव मत रखो, ठीक है, और अच्छे कर्म करो, ठीक है। हमारे भगवान, हमारे ग्रंथ में ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये पति चोरनी के मन में हजारों छल कपट चलते हैं, एक हंसता खेलता परिवार को बिखेर दिया, और फिर भी अपनी गलती को आज तक न एक्सेप्ट किया, और ये आई है पूजा पाठ के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। पति चोरनी जो है फर्स्ट वाइफ की बेटी गई थी, वो बच्ची इतनी मासूम है कि उस बच्ची को एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं दिया, और सिर्फ बोलती है मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। ये पति चोरनी कितनी भेदभाव करती है, और इसमें कोई दोहरा रही नहीं है। अब खुद सोच लो ना, अगर इसके भेदभाव नहीं होते ना, तो इस तरीके से ये नहीं तिल मिलाती। अगर वो आदमी गलत किया था ना, तो वो आदमी को समझाती कि जितना मुझे खुश रहने का हक है ना, उतना उसको भी खुश रहने का हक है, क्योंकि वो भी तुम्हारी पत्नी है और मैं भी तुम्हारी पत्नी। मगर पति चोरनी क्या बोलती है, फर्स्ट वाइफ जब गई, अभी इवेंट अटेंड कर रही थी, तो फर्स्ट वाइफ एक पति चोरनी लाइव करके बोलती है, अगर मेरी बुराई करके अगर कोई फेमस हो रहा है तो होने दो भाई, ठीक है। तो ये पति चोरनी के नाम से कौन फेमस हो रहा है, ये पहले बताओ मुझे। पति चोरनी जब भी लाइव आती है, फर्स्ट वाइफ के नाम लिए बिना इसका लाइव एंड होता ही नहीं है, इसके लाइव में एक भी शब्द आगे चलता ही नहीं है। तो कौन किसके नाम से फेमस हो रहा है, कौन किसके नाम से भीख खा रहा है, पूरी पब्लिक देख रही है अच्छे से। सो गाइस, फाइनली जो है फर्स्ट वाइफ के लाइफ में सब कुछ ठीक है, और फर्स्ट वाइफ की बेटी जो फर्स्ट वाइफ से, अपनी माँ से नफरत करती थी, अपनी माँ को देखना पसंद नहीं करती थी, आज वो अपनी माँ से इतना चिपकती है, इतना लाड प्यार करती है, इतना लाड लड़ाती है कि देख के ना दिल खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि एक माँ के लिए ना यही जीत है। और मैं बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे की सहमति से आगे कुछ भी करना, अपने बच्चे की सहमति से करना, क्योंकि बच्चे तुम्हारे अभी इस मोड़ पे हैं, न ज्यादा छोटा है न ज्यादा बड़ा है। तो कुछ भी अगर काम करना है या कुछ भी कदम बढ़ाना है, तो अपने दोनों बच्चों की सहमति से करना है, क्योंकि दोनों बच्चे जो है अच्छे खासे बड़े हैं, और उनका सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर तुम उनका सलाह लोगी, छोटी छोटी भी कुछ काम कर रही हो ना, जैसे घर से बाहर निकल रही हो, चाहे मार्केटिंग के लिए जा रही हो, तो एक बार अपने बच्चे से जरूर बोल दो कि बेटा मैं आऊंगी आधा घंटा 1 घंटा में, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करना, ऐसे मत करना। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंस देना है।
बोलते हैं ना कि हम छोटे को जब इज्जत देते हैं ना तो छोटा ऑटोमेटिक बड़े को इज्जत देता है, क्योंकि हम बड़े हैं भाई, हमें सब कुछ पता होता है, मगर छोटे को नहीं पता होता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो बड़े को ही देखकर छोटा इज्जत करना सीखता है सामने वाले को। तो ठीक है, तो बड़े का फर्ज बनता है कि हम छोटे को रिस्पेक्ट करें, फिर छोटा ऑटोमेटिक हमें देखकर इज्जत करेगा और अच्छे से बात करना सीखेगा। और बाकी यही मैं बोलना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक है, और बाकी मतलब ऐसे वैसे चीजों में अपने टाइम वेस्ट मत करना, दिमाग मत खराब करना, डिप्रेशन में मत जाना। क्योंकि फर्स्ट वाइफ ने बोला है कि अगर मैं डिप्रेशन में जाती हूँ या मतलब ज्यादा मैं कुछ सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, और उस कंडीशन में मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ, और ना मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाती हूँ, ना बच्चे के हेल्थ पे ध्यान दे पाती हूँ। तो इसलिए जो तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हें तो चाहेंगे, तुम्हारे बारे में सिर्फ सिर्फ एक ही चीज सोचेंगे कि इसको इतना टेंशन दो, इतना टेंशन दो कि उठ के वो खड़ा ही ना हो पाए। ठीक है, इसका घर बर्बाद हो जाए, टूट जाए, वो हो जाए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन यही चाहते हैं, तुम्हें रोता हुआ सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं। इसलिए उनको मौका नहीं देना है, बच्चे के ऊपर ध्यान देना। बाकी मैंने देखा बाबू बहुत ज्यादा खुश है अपनी माँ से, दोनों बच्चे फर्स्ट वाइफ के खुश हैं। और आप सबको पता था कि बाबू जो है अपनी माँ का कितना खिलाफ हो चुकी थी, कि जिसके सामने जाती थी उसके सामने अगर उसकी माँ का इंसल्ट हो रही है ना, तो उस इंसल्ट में हाँ में हाँ भरती थी। अगर बुआ इंसल्ट कर रही है ना इसकी माँ का, तो बुआ के साथ भी हाँ में हाँ भरती थी। दादी बोल रही है कुछ तो दादी में हाँ में हाँ भरती थी। अगर बाप बोल रहा है तो बाप के हाँ में हाँ करती थी। अगर ये पति चोरनी इंसल्ट कर रही है फर्स्ट वाइफ को, तो पति चोरनी के हाँ में हाँ भरती थी। क्योंकि उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया था, माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया था, इसलिए क्योंकि वो बच्चे हैं। ठीक है, और बच्चों को जैसे माहौल दोगे, जैसा वातावरण में रखोगे, वैसा उनका दिमाग घूमता है। ठीक है, मगर अभी फाइनल जो है सब कुछ ठीक है। बाबू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और फीलिंग भी समझती है। और अभी मैंने जब फर्स्ट वाइफ का ब्लॉग देखा था जिसमें फर्स्ट वाइफ बोल रही थी कि बाबू को थोड़ा सा फीवर आ गया था, वो मतलब इसका ठंडा तासीर है, उसको जल्दी ही ठंडी लग जाती है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अच्छे से ध्यान रखो, गर्म कपड़ा पहनो, और जिसको जो प्रॉब्लम है वो हिसाब से अपने आप को ठंड में मेंटेन करके रखो, यही मैं बोलना चाहूंगी। बाकी सब कुछ ठीक है। और फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी ऐसे ही खुश रहना, अपनी दुश्मन को मौका मत देना, और जो तुम्हारा फर्ज है, अपना फर्ज जो है बहुत अच्छे से निभाना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।